नमस्कार, शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र एक पुल बैक मोड का सत्र कह सकते हैं। जबकि भारतीय बाजारों में कल जो प्रेशर देखने को मिला वो आज थोड़ा सा रिकूप हुआ। चाहे फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा वोलेटाइल था, लेकिन लास्ट आवर तक आते आते रिकवरी वहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी। और रिकवरी में मेजर पार्टिसिपेशन था पीएसयूज़ का। आरईसी पीएससी दोनों एफ के टॉप गेनर्स थे। एचडीएफसी बैंक का आज सुबह एक 3% का लो दिख रहा था आपको इंडिकेटिव में, लेकिन बाद में एक ब्लॉक हुआ और ब्लॉक के बाद वो बढ़िया रिकवरी के साथ मतलब 3, 3.5, 4% की रिकवरी आई एचडीएफसी बैंक में लोअर लेवल से। और अच्छे 1.5% के अपमूव थे। आज प्रेशर था आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से, इंडेक्स में वो कंट्रीब्यूट करते नेगेटिव साइड पर। लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट था फार्मा से, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब मेजरली सपोर्ट करते हुए। और जो मेटल में अच्छी बाइंग थी, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, सब में खरीदारी थी। ओएमसीज में थोड़ी बहुत बाइंग थी, एचपीसीएल, बीपीसीएल वगैरह, यहाँ पर थोड़ा अपमूव देखने को मिल रहा था। और बाकी प्रेशर, आईटी में प्रेशर नहीं था, मिला जुला फ्लैट साइड पे वहाँ पर भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा। बहुत ज़्यादा फायर वर्क नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी नहीं, लेकिन हाँ ओके ओके काइंड ऑफ वहाँ पर भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सो इन टोटल एक अच्छा सेशन आप कह सकते हैं, जहाँ पर अपमूव मार्केट में आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, तो क्रूशल डे है कल। और फिर हम एक्सटेंडेड वीकेंड पे जाएंगे, तो कल अगर सिस्टम में शॉर्ट्स हुए तो बढ़िया तेज़ी से कवर हो सकते हैं। उसका आप ध्यान रखिएगा, वो पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो कि कल के लिए आपको नज़र बना कर रखनी होगी। चलिए, अब आगे भी हम बातचीत करेंगे सवालों पर, लेकिन उससे पहले आज के जो इवेंट और कल के जो इवेंट है उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। अब तक जो नंबर आए हैं, ये बन गई आज शीट मेरी। जो अब तक नंबर आए हैं उसमें से टेक महिंद्रा अनुमान से बेटर आप ये नंबर मान के चलिए। हालांकि मुनाफे का नंबर आपको अनुमान से नीचे दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाकी बिटवीन द लाइंस जो है सो फार, वो अभी एनालिस्ट कॉल वगैरह बाकी है, तो अभी तो प्रामा फेसी 1 घंटे में जो डिटेल आई है वो, तो जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कंपनी की डील पाइपलाइन है वो बेटर साइड पर नंबर है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छे नंबर आप मान सकते हैं, अनुमान से बेटर है। डालमिया भारत अच्छे नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, स्ट्रॉन्ग साइड पे नंबर आए हैं। सीमेंट की वैसे भी वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, आप अदरवाइज भी इस पर नज़र रख सकते हैं। बिरला सॉफ्ट, अनुमान था कि बाजार में शायद इस बार ही वीक नंबर बिरला सॉफ्ट पोस्ट करेगा, लेकिन अनुमान से बेटर साइड पे बिरला सॉफ्ट के भी नंबर देखने को मिल रहे हैं। मतलब पिछले क्वार्टर में, क्योंकि खुद मैंने मैनेजमेंट से बातचीत की थी, उन्होंने बात मेंशन की थी कि नंबर थोड़े से वीक हो सकते हैं, लेकिन बेटर साइड पे नंबर अनुमान से आते हुए दिख रहे हैं। सो इसलिए आप बिरला सॉफ्ट पे नज़र रखेंगे। वीक नंबर में गिन्नी फिलामेंट, अगर कुछ लोग ट्रैक करते हैं तो वो कंपनी टेक्सटाइल की वीक साइड पे नंबर है। आरती ड्रग्स के नंबर फ्लैट टू वीक साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। डीएलएफ के नंबर आए हैं, डीएलएफ के अनुमान से बेटर नंबर है, अच्छे नंबर आप कह सकते हैं, चाहे वाई वाई देखें या क्यू ऑन क्यू देखें, दोनों बेसिस पे नंबर अच्छे हैं। सागर सीमेंट, इसके नंबर भी आए, हालांकि आपको दिखेगा घाटा, लेकिन घाटा तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों ही आधार पर कम होता हुआ दिखाई पड़ा, तो अच्छे नंबर ये भी हैं। टीवीएस के नंबर्स अनुमान से थोड़े से बेटर साइड पर आपको ज़रूर दिखाई पड़ेंगे, है हालांकि नंबर अच्छे ही आप काउंट कर सकते हैं। बजाज ऑटो एंड टीवीएस दोनों के नंबर आए, तो बजाज ऑटो अनुमान से बेटर और वैसे भी अच्छे नंबर है, और टीवीएस के भी नंबर अच्छे हैं, ख़राब नहीं है। रेनबो हॉस्पिटल के फ्लैट अर्निंग है, लेकिन अर्निंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके वैल्यूएशन है, महंगे साइड पे शेयर वैसे ही ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। टीटी लिमिटेड, ये टेक्सटाइल वाली कंपनी, होथरी वाली, वीक साइड पे नंबर इसके भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो सो फार मैंने इतने नंबर अब तक देखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 नंबर हैं जो अब तक मैं पढ़ चुका हूँ, और ये 11 नंबर में कुछ मिले जुले, कुछ अच्छे कुछ बुरे नंबर आपने अब तक देखे हैं। अब कल के नंबर्स की बात करते हैं, जो कल आने वाले नंबर्स हैं। कल आने वाले नंबर्स में एफ&ओ के 10 कंपनियां जिनके नंबर शामिल हैं, ओएमसीज वगैरह के नंबर आएंगे, एचपीसीएल के, उसके अलावा आईजीएल के नंबर आने हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर आने हैं, एसबीआई लाइफ के नंबर आने हैं। इन सब नंबर्स के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। कल एक्सपायरी का दिन है, सो एक्सपायरी के लिहाज से भी आप ज़रा ध्यान रखिएगा इसको। मतलब ये दोनों एक्सपायरी है, मंथली और वो ईयरली भी, और हैवी एक्सपायरी की इसके बाद हम उस पर चले जाएंगे, यानी बजट वाली साइड पे आ जाएंगे। 1 तारीख को वोट ऑन अकाउंट है, 1 तारीख को ऑटो सेल्स के नंबर है, तो हैवी डे होगा उस दिन। सो उससे पहले मार्केट थोड़ा सा अपने आप को कूल ऑफ कर सकता है, तो उस लिहाज से आप ध्यान रखिएगा। ये कल के लिए ट्रिगर हो गए। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स अलग अलग जितने भी आवाज़ के आप देख रहे हैं उन सब पे सवाल आएंगे, तो उन सब से बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, LIC ऑन 8 से 12 महीना व्यू, डिपेंड करता है चोपड़ा साहब आपके पास खरीदारी किस भाव की है, और अगर आप को लगता है कि यहाँ पर मतलब आपने IPO के अलॉटेड है तो आप बने रहो, आपके पास वैसे भी अदरवाइज तो आप बने रह सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्म नहीं है। लेकिन
क्योंकि ऑलरेडी बुरा समय तो ये देख चुका जो पीछे आया था। अब आगे कितना मोमेंटम रहता है राइड करना, मतलब पीएसयू में अगर आप सेफ साइड पे कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये है, पीएसयू में सेफ साइड पे ये स्टॉक है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है। सो आप बने रहो, होल्ड कर सकते हो अभी कुछ समय, एंड नंबर्स पे नजर रखना 2 क्वार्टर के एटलीस्ट। जी आगे बढ़ते हैं सर। आज अनु सर बोल रहे थे मेटल इंडेक्स में तेज़ी बन सकती है, 10,000 जाने की बात कर रहे थे। कमोडिटीज़ ईटीएफ ले सकते हैं क्या? आईसीआईसीआई कमोडिटीज़ ईटीएफ कैसा रहेगा? ओह सौरभ जी देखो, वो चाइना पैकेज को शायद ट्रिगर मान के तेज़ी मान रहे थे कि यहाँ चाइना का जो पैकेज अगर कट डाउन होता है, मतलब चाइना पैकेज बढ़ाता है अपना, तो मेटल की डिमांड शूट अप कर जाती है और उसकी वजह से तेज़ी आ सकती है। वैसे ही मेटल अंडर परफॉर्मर रहा है। सो आप ईटीएफ लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई ऐसा हार्म नहीं है। मतलब आईसीआईसीआई के इस ईटीएफ के बारे में मुझे बहुत पता नहीं है, तो मैं इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर आप आउटराइटली स्टॉक लेना चाहते हो तो हिंडाल्को इज़ बेटर। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू के नंबर अच्छे आने का अनुमान, अगर वहाँ नंबर अच्छे आते हैं तो उसको आप पिक कर सकते हो। अदरवाइज तो मतलब पिक एंड चूज़ करना। जेएसएल के अच्छे नंबर थे लास्ट क्वार्टर के, इस बार के नंबर देखने होंगे। लेकिन मुझे इंडेक्स का आइडिया नहीं है। ये आपके अगर ईटीएफ कमोडिटीज़ का है और कमोडिटी की ईटीएफ में सारी ईटीएफ की कमोडिटी मेटल बेस्ड कमोडिटीज़ या कमोडिटी बेस्ड कंपनीज़ हैं, उसका ईटीएफ है तो आप ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। I have recently added Kotak Mahindra Bank, IndusInd Bank, HDFC Bank and PVR Anox. I can hold it for long term. वर्मा साहब डिपेंड आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो से कितना बड़ा हिस्सा ये तीनों बैंक लेते हैं। अगर कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक आपके पोर्टफोलियो का पूरा हिस्सा है तो आपको कम करना चाहिए। इतना बड़ा एक्सपोजर बैंक में रखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा पीवीआर आयनॉक्स को एक नंबर के बाद आप लेना आपके लिए ज़्यादा लॉजिकल होता है। वैसे देखो, आप कोई भी एसआईपी शुरू करना चाह रहे हो, कोई भी शेयर में पोजीशन लेना चाह रहे हो, तो 2 ही विकल्प होंगे। या तो आप एसआईपी में आज शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एसआईपी नहीं एक बड़े लॉट में लेना है, तो नंबर का वेट कर लो। नंबर का सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ख़राब नंबर आ गया तो नीचे मिल जाएगा, अच्छे नंबर आ गए तो आप ऊपर के लेवल पे से निकल सकते हो, या अच्छे नंबर आ गए तो आपको एसआईपी चलेगी ही चलेगी। सो बेटर इज़ कि ये 2 विकल्पों को आप तलाशो, और अदरवाइज़ कोई भी नया ऑप्शन अगर ले रहे हो तो नंबर देख के करना। पीवीआर आयनॉक्स के कंपैरिजन में बाकी 3 नाम ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगेन आपके बैंक का पूरा हिस्सा है, आपका पूरा पोर्टफोलियो बैंकिंग है या बैंकिंग वन ऑफ द पोर्टफोलियो का हिस्सा है, उस हिसाब से आप कॉल ले सकते हो। चुनाव तीनों बैंकों का ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो गई वर्मा जी के सवाल की बात। मान्यवर व्यू प्लीज़। पुनीत जी मतलब थोड़ा इस क्वार्टर के नंबर को आप देख लो, क्योंकि ये उम्मीदों से परे चला। जो मुझे लग रहा था कि ये चलना चाहिए, इसके नंबर अच्छे आने चाहिए, स्ट्रॉन्ग मार्जिन वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन है, बहुत समय से चला नहीं था, ब्लॉक डील होनी थी, प्रमोटर का हिस्सा बिकना था, वही हुआ। लेकिन पता नहीं चला क्यों नहीं। लेकिन जो प्रमोटर की ब्लॉक की डील का भाव था उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा था, ये है एस्टॉनिशिंग था मेरे लिए भी। सो अभी तो आप वेट करो, इस क्वार्टर के नंबर को देखो एंड कीप अ क्लोज स्टॉप लॉस। अब एटलीस्ट 1170 वो प्रोमोटर की बाय का लेवल था, उसके नीचे चला गया। सो अब आपका स्टॉप लॉस बहुत ही करीब होगा। कहीं भी कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए आप निकल जाओ। लेकिन इस क्वार्टर के नंबर को एटलीस्ट आप देख लेना, Q3 नंबर इनके लिए अच्छे होने चाहिए। अगर पिकअप नहीं आया तो सिचुएशन इज़ वरीसम। लेकिन अगर सिचुएशन मान लो ख़राब नंबर भी इस बार आया और बहुत ख़राब नहीं आए, तो भी शायद स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर लेगा कि बहुत हद तक डिस्काउंट करके ही चल रहा है ख़राब नंबरों को। तो अगर नंबर अच्छे आ गए तो बात अलग है, लेकिन अगर ख़राब नंबर आ गया तो सिचुएशन थोड़ी सी एक डिप दे तो मतलब नंबर बहुत ख़राब नहीं है तो आप बने रह सकते हो, ये नंबर बहुत ख़राब है तो फिर आप निकल जाना। ओके, मुकेश जी बोला सर यू आर लुकिंग रियली हैंडसम टुडे स्पेशली यस्टरडे। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। कोशिश जारी है बेहतर दिखने की। सर TTML पर व्यू। अटानू सर देखो, आपको मैं बोलूँगा कि आपने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी इसके बारे में कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, टेलीकॉम में कामकाज करती है, ये है वो है। सो 2-3 चीज़ें हैं। ये टाटा ग्रुप की TTSL नहीं है, TTML है, टाटा टेली सर्विसेज नहीं है, टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड है। इस कंपनी का धंधा ऐसा कुछ नहीं है, टाटा टेली सर्विसेज की सब्सिडरी है ये। टाटा टेली सर्विसेज है टेलीकॉम कारोबार में, महाराष्ट्र नहीं, वो अनलिस्टेड है, सर्विसेज अनलिस्टेड है, महाराष्ट्र लिस्टेड है। तो क्योंकि छोटा भाव था इसलिए चला, एक तरफा बुर्ज बनाया इसने, बढ़िया तेज़ी दिखाई, सो इसलिए सबको लगता है कि ये चलना चाहिए। मतलब छोटे भाव को देख के आजकल सब कुछ चल रहा है। IFCI चल गया, अब स्टोरी आ रही है कि NSE की लिस्टिंग होगी तो इनको फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली इनका होल्डिंग है इसलिए फ़ायदा होगा, लेकिन इनको आएगा कि नहीं आएगा वो समय बताएगा। तो इस तरह की तेज़ी में सारे शेयर चलते हैं। यूनिटेक चल रहा है, रतन इंडिया पावर चल रहा है, सुजलॉन चल रहा है।
सो अभी छोटे भाव के सारे शेयर चल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कह दूंगा आपसे कि नहीं ख़राब है, आप मानोगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा नहीं ये तो चले जा रहा है जी। लेकिन अगर एक बार आप नंबर चेक कर लोगे प्रॉफिट्स, तो आपको ज़्यादा सुकून आएगा। सो बेटर यही है कि आप अगर अच्छा कुछ ढूंढ रहे हो तो टाटा कम्युनिकेशन इज़ बेटर, क्योंकि आप टाटा ग्रुप में कम्युनिकेशन आर्म ढूंढ रहे हो तो तेजस एंड टाटा कम्युनिकेशन, ये दो उनकी आर्म है कम्युनिकेशन में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाव छोटा है, बढ़िया मतलब कंपनी है, मुझे को बढ़िया कंपनी में रहना है, सो मतलब ये कंपनी मुझे ठीक लग रही है, सो मैं बहुत कुछ है नहीं इसके लिए कहने के लिए, बस इसके नंबर सपोर्टिव नहीं, यही कह सकता हूँ। DLF आफ्टर रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं चिराग सर, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत चलना चाहिए कर DLF को, नंबर तो अच्छे हैं। और वैसे भी अगर आप मतलब समय दे सकते हो स्टॉक को, तो इसमें भी तेज़ी और बाकी है। लग रहा है DLF पुराना हाई काट देगा, जिस तरह की चीज़ें बेटर बन रही हैं यहाँ पे, तो आप बने रहो, नंबर अच्छा है इस बार। ये 1 लाख 5 साल के लिए किस स्टॉक में निवेश कर दूँ? HDFC बैंक अजीत जी, रिटर्न बहुत एग्जॉर्बिटेंट नहीं आएंगे, लेकिन पैसा डूबेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं एटलीस्ट दे सकता हूँ। गारंटी वर्ड तो वैसे बाजार के लिए बना ही नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये वर्ड नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं सही वर्ड होगा, उतनी उम्मीदें रख सकता हूँ मैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। गारंटी तो नहीं, लेकिन हाँ उम्मीदें रख सकता हूँ कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। रिटर्न बहुत एग्जॉर्बिटेंट नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। मैं मतलब हमेशा से कॉशियस रहने की सलाह देता हूँ बाज़ार में, क्योंकि बाज़ार में पैसा कमा तो कोई भी सकता है, बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ज़्यादा पैसा शायद ना भी कमा के दे पाऊँ, लेकिन पैसा बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए गलतियों से बचने के लिए हमेशा कैपिटल बचाने की बात ट्राई करता हूँ कि जब भी तेज़ी मिले कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए। इसीलिए बोलता हूँ ताकि कैपिटल प्रोटेक्ट जो है ना हो जाए। आप बोलोगे कि नहीं कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता उससे, तो जो बचा है उससे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल तो रहा है। अगर 500 शेयर लिए हैं और 200 बेच भी दिए तो 300 तो पड़ा ही है ना, उनसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा आपको, अगर मिलना ही होगा तो। और वरना आपका कैपिटल जो बचा है वो भी निकाला है, वो भी तो कहीं ना कहीं लगाओगे, वो कंपाउंड नहीं होगा क्या? वो भी तो कंपाउंड होगा एनीवेज। लेकिन HDFC बैंक सीम्स टू बी अ सेफर बेट। आपको लग रहा है कि ये तो ख़त्म हो गया, अगर ख़त्म हो गया तो लेट HDFC बैंक डिसाइडेड। मतलब टू बिग टू फेल वाले बैंक्स में से एक नाम ये भी आता है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन अभी जो सेलिंग हुई है वो किसी फंड्स की हुई हैं, वो थोड़ी कूल ऑफ हुई हैं आज से, तो अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, HDFC करंट लेवल पर ऐड कर सकते हैं, और बड़े लॉट में सर PSU बैंक में अभी बाइंग कर सकते हैं क्या? शशांक जी देखो, HDFC बैंक आप ऐड कर सकते हैं, बड़े लॉट में नहीं, लेकिन हाँ थोड़े रीजनेबल लॉट में आप कर सकते हैं। बहुत बड़े नहीं, थोड़े रीजनेबल। आज का जो इंट्राडे लो था वो आपके लिए बहुत क्रूशियल लेवल है, उस लेवल के आसपास जहाँ जहाँ मिलता जाए वहाँ आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो। 1 2 किसी PSU बैंक में आउटराइटली जाने के लिए उसमें बड़ा क्रैश आना ज़रूरी है। किसी भी जगह पे अगर आप 1 लॉट में पैसा डालना चाह रहे हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, कोई भी बैंक हो, कोई भी बड़ा नाम हो, या कोई भी इंडेक्स का स्टॉक हो, जब तक उसमें बड़ा क्रैक नहीं आएगा ऐसा नहीं कर सकते आप। क्रैक आया था ना अभी रिसेंटली पॉलीकैब में, क्रैक आया था अभी L&T इन्फोटेक माइंडट्री में, वहाँ से दोनों ऊपर हैं जो क्रैक के लोज थे वहाँ से। क्यों? क्योंकि बड़े लॉट में फंड पोजीशंस होती हैं, तो उनको वेट होता है ऐसे किसी भी गिरावट का, उस गिरावट का इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग कर लेते हैं। सो अगर आपको ऐसा कुछ मिले तब आप एंटर करना। SBI के ख़राब नंबर आ जाएँ, PNB के ख़राब नंबर आ जाएँ तो आप एंटर कर जाना, लेकिन अनटिल अनलेस अवॉइड करिए। आप पैसे को कहीं भागा नहीं जा रहा है बाजार, जो आपको आज ही एक लॉट में पैसा डालना है। बहुत मौके पड़ेंगे, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, बहुत ऑप्शन पड़े हैं। ऑल टाइम हाइज पर भी मार्केट में सौदों के मौके हैं, ऑल टाइम लो पर भी आपको सौदों के मौके मिलेंगे। बाजार मौका कभी देने में पीछे नहीं छूटता, आप लेने वाले बनिए बस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। BHEL होल्ड और सेल? कुमकुम जी अभी तो मतलब अगर लोअर लेवल पे है तो थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो, हायर लेवल पे तो बने ही रहोगे, आप बेचोगे तो हो नहीं। नंबर पर नज़र रखना, इस बारी का एग्जीक्यूशन का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आ गए अच्छे नंबर तो ज़रूर बने रहना, लेकिन अगेन कैपिटल प्रोटेक्शन अगर आप कर ले जाते हो, फ्री के शेयर रखते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो होल्ड ही कर लो। चलिए, नायका फॉर लॉन्ग टर्म। संजीव जी देखो, जितने भी वो नंबर नहीं आए थे, जितने IPO आए थे 2021 में, उन सारे IPOs में कहीं वैल्यूएशन का कंसर्न था, कहीं पे तो लॉसेस ही थे, पेटीएम जोमेटो लॉसेस थे। नायका में लॉस तो नहीं था, लेकिन एक ही कंसर्न था कि इसका वैल्यूएशन पहले ही बहुत महंगा था और आज भी बहुत ज़्यादा महंगा है, सुपर महंगे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में आता है ये अपने कारोबार को लेके। 1.5-2 करोड़ के 1.5 रुपये 2 रुपये की EPS पे शेयर कर रहा है, काम कर रहा है। सो वैल्यूएशन पार्ट महंगा है, अभी भी महंगा है, ये धीरे धीरे उसको सबसाइड कर रहा है। अगर ये सबसाइड विद टाइम हो जाता है तो आप बने रह सकते हो।
लेकिन अगर वो हमेशा सबसाइड नहीं हो पाता है और वैल्यूएशन महंगाई साइड पे रहता है तो मोमेंटम का इस्तेमाल करना। मोमेंटम चले आप चले निकल जाना, मोमेंटम ना मिले आप निकल जाना, ये तरह के आप काम कर सकते हो। लेकिन अगेन एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इसका वैल्यूएशन पार्ट सच में बहुत महंगा है, तो उस पार्ट को आप ध्यान रख कर ही कोई भी कॉल यहाँ पर लेना। Is it right time to invest more as I have already invested 80% money? Should I wait for the fall in 2024? मनीष जी, मेरे ख्याल से तो कुछ पैसा निकालने की ज़रूरत है। बाज़ार में अपॉर्चुनिटी उस दिन आएगी जिस दिन आपके पास 100% पैसा डिप्लॉयड होगा, ये बात आप ध्यान रखना। 99% ऐसा ही होता है। सारे बड़े बड़े जो ट्रेडिंग अपनी कम्युनिटीज़ हैं उनमें तो मैंने ये देखा है कि उस जिस दिन आपके पास 99.99% पैसा डिप्लॉयड होगा उस दिन बाज़ार आपको मौका देगा। जिस दिन आपके पास पैसा होगा उस दिन कोई मौका नहीं आएगा। सो अपने पास पैसा रखिए, कुछ लिक्विड फंड में डाल दीजिए, ज़्यादा क्या ऐसा, कुछ नहीं मिल रहा तो आईटीसी में डाल दीजिए, कहीं नहीं जाता, वहीं का वहीं खड़ा रहता है, या डिविडेंड पेइंग कंपनियों में डाल दीजिए। एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखिए थोड़ा सा। अगर आपकी स्पेंड थ्रिफ्ट हैबिट नहीं है तो डीमैट अकाउंट में छोड़ दीजिए। कभी अच्छा मौका मिला नीचे शॉपिंग का तो ज़रूर करिए। हमेशा कुछ ना कुछ लेना है ये ज़रूरी नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ बेचना भी ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखिए, दोनों तरह की चीज़ें होती है मार्केट में। ये कला खरीदने में नहीं है, बेचने में, चक्रू में घुसने में नहीं है, निकलने में, उसका ध्यान रखिएगा हमेशा। जय श्री राम पटेल साहब, मैंने सिगाची बाय किया है 80 रुपये पे, नालको 132 पे। नालको में सर आप बने रह सकते हो, नंबर पे नज़र रखना। सिगाची के तो शायद नंबर आए थे आजकल में, मेरे ख्याल से सिगाची के नंबर आए थे, अगर नंबर अच्छे ही थे सिगाची के, मैं अगर मिस नहीं कर रहा हूँ तो। मैं सिगाची को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए पटेल साहब मैं राय नहीं दे पाऊँगा, लेकिन सिगाची के शायद नंबर आए थे और अच्छे थे। अगर वही नंबर हैं तो आप बने रहो, लेकिन अगर नंबर नहीं आए हैं तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा। इसलिए मैं मतलब ये नॉट वेरी स्पोकन स्टॉक है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन हाँ, नालको के केस में आप बने रह सकते हो। आज सुबह मैंने किसी से पूछा था, वो भी कह रहे थे कि आप इसमें आराम से बने रह सकते हो। ज़रा कुछ सवाल मैं यूट्यूब के भी ले लूँ, कहाँ गए? हाँ जी, रिलायंस 150 शेयर है 1198 रुपये पे फॉर लॉन्ग टर्म, कैन इट एवरेज? अन्नू जी क्यों, मतलब 150 शेयर आपके पास आज भी पड़े हैं, 1198 रुपये के दाम पर खरीदारी है, और मेरे ख्याल से आपको बोनस के शेयर और मिले होंगे। अगर आपने उस समय प्री बोनस या पोस्ट बोनस एडजस्टमेंट कर रखा तो पता नहीं, प्लस आपके पास 150 शेयर और होंगे जियो फाइनेंशियल के भी। सो मेरे ख्याल से आपको, मुझे लग नहीं रहा कि आपको एवरेज करने की ज़रूरत है। आराम से बैठो ना कभी वो दाम अगर किसी बुरे दौर में दिख गया तो मौका आएगा, वरना आप कुछ और अच्छा ऑप्शन ढूंढो। HDFC बैंक रिलायंस की ही क्वालिटी का बैंक है, नीचे मिल रहा है, आप देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इन्वेस्टर हो तो, क्योंकि आपका पेशेंस देख कर तो लग रहा है आप बहुत टाइम तक होल्ड कर सकते हो, यू ऑलवेज गेट अ गुड ऑप्शन। जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आता है नंबर्स पे, उसका इस्तेमाल करो और पोजीशन लो। रिलायंस में लॉन्ग करने की जरूरत नहीं सर, जो है आपके पास वही बहुत है। तानला प्लेटफॉर्म नंबर कल आए थे इसके, और नंबर मिक्स थे, मिले जुले से नंबर थे। युग जी चला तो बहुत है, बट अभी नंबर ठीक है, सस्टेनेबल नंबर है एटलीस्ट, तो टाइम तो आप दे सकते हो, बट क्लोज स्टॉप लॉस लेके चलना है क्योंकि चला बहुत है, ये नीचे से बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, तो उसका ध्यान रखना। मतलब इसने शायद पिछले 10 साल या 5 साल में बेस्ट परफॉर्मर में से एक है। सो देख संभल के कॉल लेना इसमें, बट ठीक है, ये रूट दोनों के दोनों एक ही तरह से शेयर है, एक तरफा तेज़ी एक तरफा बिकवाली वाला हाल है, बहुत वॉलेटाइल है, थोड़ा ध्यान संभल के काम करना है इनमें। आई हैव IDFC फर्स्ट बैंक में 2 सवाल हैं सर। ग्लोबल हेल्थ, नारायण या कोई और शेयर फार्मा शेयर्स कर दीजिए जिसमें अभी एंट्री कर सकते हैं। शशि जी देखो, ग्लोबल हेल्थ, नारायण दोनों नाम अच्छे हैं। मैं एक ही नाम हमेशा हॉस्पिटल स्पेस में लेता आया हूँ शुरू से लेकर आज तक, वो है अपोलो हॉस्पिटल। 3200 रुपये में पहली बार मैंने नाम लेना शुरू किया था, 3200, 3300, 3800, 3600, 4000, 4500, 5000, वट एवर अमाउंट, सब पे मैं अपोलो हॉस्पिटल बोलता आया, और आज 6000 पहुँचने वाला है, 6500 रुपये करीब पहुँचा हुआ है। अभी भी यही बोलूँगा, किसी फॉल में, किसी दिन, किसी दौर में, किसी बुरे दिन अपोलो हॉस्पिटल आप लेके आराम से रख लो। इक्विटी है छोटी, हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, मतलब देश का मारुति समझ लो आप हॉस्पिटल के नाम पे, क्योंकि 70-72 हॉस्पिटल में लार्जेस्ट प्लेयर है। अच्छे ये दोनों भी हैं, ग्लोबल भी और नारायण भी। नारायण इनफैक्ट ज़्यादा बेटर है ग्लोबल से, लेकिन चले हुए थोड़े ज़्यादा है, नारायण कम चला है। रेनबो के नंबर में अभी देख रहा था, वैल्यूएशन बहुत महंगा है, वहाँ पे ये कंसर्न है। सो हॉस्पिटल स्पेस वैसे भी तेज़ी पकड़ेगा क्योंकि सप्लाईज ही लिमिटेड है हॉस्पिटलों की भी, और जिस तरह की स्पेस है हमारा, खाना पीना है हम सबका, मतलब पेट एक बार निकल जाए अंदर नहीं जाता वाली सिचुएशन है। सो ऐसी सिचुएशन में यही काम आता है, तो इसलिए बेटर यही है कि आप बी विद द लीडर फर्स्ट, देन कम्स मैक्स, देन कम्स दीज टू,
इनमें से आप कोई भी एक नाम चुन सकते हो। अब रही बात वैल्यूएशन पार्ट की महंगे की, तो आप धीरे धीरे एसआईपी में ऐड करते रहो, कभी नीचे मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा वैल्यूएशन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा उसमें। IDFC फर्स्ट बैंक मेरे ख्याल से होल्ड करो सर, और आपकी कॉस्ट बहुत नीचे की है 56 रुपये की, तो मेरे ख्याल से तो आप थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्ट भी कर लेना। 380 शेयर है तो 80 शेयर तो एटलीस्ट खाली कर दो, 300 के साथ आप बने रहो, तो फिर भी एक बार को आप कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा और बाकी शेयरों में बने भी रहोगे। इस चीज़ को आप समझते हो या नहीं समझते हो मुझे नहीं पता, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ परपेचुअल चलती नहीं है, कभी ना कभी वो ख़त्म होती है। तो आपने अगर थोड़ा सा भी कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया है तो एटलीस्ट कैपिटल आपके पास है। आप कहोगे कि नहीं जी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास 1000 शेयर है और वो आज डबल हो गए, तो वैल्यू अच्छी दिख रही है, मैं बेचूं क्यों, 500 हो जाएंगे वो तो मैं कहता हूँ कि सर जो 500 निकलेंगे उनको भी तो आप कहीं अच्छी जगह पर डिप्लॉय करोगे और वो भी तो बढ़ेंगे। उनको आप कैसे भूल जाते हो कि वो भी अभी कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन की भी हेल्प कर रहे हैं। सो एक तरफ से आपने एक विकेट बचा रखा और दूसरे विकेट से आप तेज खेल रहे हो, तो ये भी तो आप समझो ना। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कैपिटल प्रोटेक्ट करिए। बाजार किसी भी दिन घूमा, अभी नहीं लग रहा, अभी तो घूमेगा, इलेक्शन है, स्टेबल गवर्नमेंट है, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इमर्जिंग स्टोरी, हम हैं, सब कुछ हम है, एग्री। लेकिन किसी फाइंड डे अनसर्टेनिटी एनी टाइम इट कैन कम, कोई वॉर, एक मिसाइल, कुछ भी, तो सब फंडामेंटल बिगड़ जाते हैं। अभी आ गया रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री प्लेन क्लैश, वो जोरदार ये शेयर चल चुका है। सो थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्शन वुड भी ज़्यादा बेटर। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि कल तो अब हफ्ते का आखिरी दिन हम बात नहीं करते उसमें, इस शो में। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, और @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। वहाँ पर आप इंस्टा हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, सारे सोशल मीडिया हैंडल है।